पिछले वीडियो में अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखो प्रश्न 8 है, कहता है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुना 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है और पट्टिकाओं के बीच वायु उपस्थित है। कहता है कि इस संधारित्र की धारिता क्या होगी और कहता है कि अगर इस संधारित्र को 100 वोल्ट के स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो इसके प्रत्येक प्लेट पर या प्रत्येक पट्टिका पर आवेश क्या होगा। तो देखो इसमें ये क्षेत्रफल है प्रत्येक पट्टिका का 6 गुना 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 गुना 10 के पावर -3 मीटर। अब इसको जोड़ा गया है कितने वोल्ट से? 100 वोल्ट से। तो पहला काम है इसका कैपेसिटेंस निकालना, धारिता निकालना, और तब उसके बाद इसका आवेश की गणना करनी है। तो जब समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच निर्वात या वायु उपस्थित रहता है तो उसकी धारिता C बराबर हमने सूत्र निकाले हैं A/0/d। तो 6 गुना 10 के पावर -3, इसका मान 8.85 गुना 10 के पावर -12। ऐसे तो इसका मान हम बताए हैं 8.854, लेकिन जनरली सवाल बनाने में यही मान उपयोग होता है। और बटा में 3 गुना 10 के पावर -3, ये तो कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया ना। तो C बराबर 5 दूनी 10, 16 1 17, फिर 16 1 17 गुना 10 के पावर -12। धारिता का मात्रक फैराड होता है। अब देखो इसको अगर हम लोग हटा करके राउंड ऑफ करें, निकटन जिसको कहते हैं, तो इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। तो 18 गुना 10 के पावर -12 फराड। इसको आप लिख सकते हैं 18 पिको फराड। 10 के पावर -12 जो उपसर्ग है उसके जगह पर शब्द उपयोग होता है पिको, जिसका संकेत है छोटा पी। तो संधारित्र की धारिता हो गई 18 पिको फराड। तो एक पार्ट आपका हो गया। अब Q बराबर सूत्र आप जानते हैं C भी। तो C की जगह पर 18 पिको फराड है तो 10 के पावर -12, और V का मान कितना है? 100। यहाँ 10 के पावर -12 है, 100 है, तो 10 के पावर -10, 18 गुना 10 के पावर -10। इसको 1.8 गुना 10 के पावर -9 कूलम, यानी 1.8 नैनो कूलम। तो पट्टिका के संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका पर आवेश का परिमाण 1.8 नैनो कूलम। एक पट्टिका पर धन आवेश होगा, दूसरे पर ऋण आवेश। अब प्रश्न 9 कहता है कि यदि दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है उसमें एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसकी मोटाई वही 3 मिलीमीटर है, दोनों के बीच जो रिक्त स्थान है, और उसका परावैद्युतांक 6 है, तब क्या होगा? जब वह 100 वोल्ट स्रोत से जुड़ा ही रहेगा और दूसरा पार्ट में उस सप्लाई को, यानी उसको 100 वोल्ट स्रोत से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, हटा कर दिया गया। यानी इस संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका भरी गई जिसकी मोटाई वही 3 मिलीमीटर है, उसका परावैद्युतांक 6 है। कहता है कि क्या होगा? पहला केस ए में जब वह 100 वोल्ट स्रोत से जुड़ा ही रहे, और दूसरा केस जब वह 100 वोल्ट स्रोत से हटा लिया जाए, तब उस केस में इस धारिता और आवेश का मान क्या होगा। यही चीज हम लोग को देखना है प्रश्न 9 में।
तो देखो पहला एक जब स्रोत से जुड़ा है तो उसका विभव तो हो गया वही 100 वोल्ट। अब उसकी धारिता, तो सूत्र ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी। यहाँ जो एप्सिलॉन आर है वो दिया हुआ है 6। इतना के जगह पर हम लोग निकाल चुके हैं 18 पिको फराड। एप्सिलॉन आर का मान क्या हो गया 6, तो 108 पिको फराड। यानी संधारित्र के पट्टिका के बीच जैसे ही आप इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका प्रवेश कराइएगा तो जो उसकी धारिता 18 पिको फराड थी वह बढ़ करके कितना हो गया 108 पिको फराड। धारिता बढ़ गई, विभव वही 100 वोल्ट है चूंकि उस स्रोत से क्या है जुड़ा हुआ है, तो उस पर आवेश Q बराबर सूत्र हो जाएगा CV। तो 108 पिको का मतलब 10 के पावर -12 भी 100 है, तो 108 गुना 10 के पावर -10, 10.8 गुना 10 के पावर -9 कूलम नैनो कूलम। विभव वही रह गया, धारिता बढ़ गई और आवेश भी बढ़ गया। लेकिन पार्ट बी में अगर उसको उस विभव स्रोत से हटा दिया जाए और तब उसके अंदर पट्टिका प्रवेश कराई जाए तो धारिता तो हो जाएगी, धारिता तो यही हो जाएगी 108 पिको फराड। आवेश इस पर वही रहेगा जो पहले से है, चूंकि आवेश लेने का कोई साधन नहीं है, तो आवेश हो गया 1.8 नैनो कूलम। अब विभव बदल जाएगा, तो विभव V बराबर Q/C। Q है 1.8 गुना 10 के पावर -9 और धारिता है 108 गुना 10 के पावर -12। -12 ऊपर जाके +12 यानी 9 3 हो गया, तो 1800 बटा 108। ठरछक इठोल से ये 100 हो गया, ये 3 ये 50 यानी 16.66 आएगा इतना वोल्ट। तो उसी परावैद्युत पदार्थ को जब इस संधारित्र को विभव स्रोत से हटाकर प्रवेश कराया जाएगा तो धारिता तो वही बढ़ जाएगी 108 पिको फराड हो जाएगी, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा 108 नैनो कूलम। विभव जो उसका था 100 वोल्ट घट करके हो गया 16.67 वोल्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब कहता है एक संधारित्र है जिसकी धारिता 12 पिको फराड है और उसे 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसमें कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है वो संचित होगी? ये भी क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, संधारित्र की धारिता C बराबर है 12 पिको फराड, यानी 12 गुना 10 के पावर -12 फराड। इसको जोड़ा गया है 50 वोल्ट के सप्लाई से, स्रोत से। तो इसमें कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर एक सूत्र था 12CV²। सूत्र तो 3 रूप में लिखा हुआ है, एक Q²/2C है, एक 12Q × V है, लेकिन यहाँ पर चूंकि धारिता C और विभव V मालूम है तो U बराबर सूत्र 12CV²। C के जगह पर 12 गुना 10 के पावर -12 V², तो 50 गुना 50, देखो ये 6 हो गया, 2 जीरो से ये -12 10 हो जाएगा, 50 25 छका 150, 150 गुना 10 के पावर -10, तो 1.5 गुना 10 के पावर -8 जूल। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। तो प्रश्न 10 हो गया।
11 कहता है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 600 पिको फराड, उसको 200 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ करके आवेशित किया गया। उसके बाद सोर्स से उसको हटा लिया गया। एक दूसरा कैपेसिटर है, उसकी भी धारिता है 600 पिको फराड, लेकिन वो जो आपका है अनचार्ज है यानी अनावेशित है। इसके साथ उसको जोड़ दिया गया। कहता है कि इसमें कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा की हानि होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 600 पिको फराड है, इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, चूंकि 200 वोल्ट के सोर्स से जोड़ करके इसको चार्ज किया गया है। दूसरा जो कैपेसिटर है उसका भी कैपेसिटेंस है 600 पिको फराड, लेकिन इसका विभव क्या है? शून्य, क्योंकि ये अनावेशित है, अनचार्ज है। हम लोग पढ़े हैं कि जब भी एक कंडक्टर को दूसरे से कनेक्ट किया जाए और एक से दूसरे में चार्ज का यदि ट्रांसफर हो तो यहाँ होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज तब तक जाता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। इस दौरान एनर्जी जो है ऊर्जा की हानि होती है। तो क्षयित ऊर्जा डेल्टा यू बराबर आपको सूत्र लिखवाए हैं C1 C2 बटा 2C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, या V1 माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान रखो, 600 गुना पिको फराड है तो 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12, 2 गुना 600 गुना 10 के पावर माइनस 12, 0 माइनस 200 का स्क्वायर। देखो 600 गुना 10 के पावर माइनस 12, 2 गुना 600 तो ये भी हो जाएगा 2 गुना 600 गुना 10 के पावर माइनस 12, ई माइनस 200 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 200 गुना 200, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 से और 2 से ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, एक 600 से 600 कट गया, एक माइनस 12 से माइनस 12 खत्म हो गया। तो 2 2 4 2 6 जीरो इसमें से खत्म हो जाएगा। तो 6 गुना 10 के पावर माइनस 6 जूल, यानी इतनी ऊर्जा जो है वो क्षयित हो जाएगी, इतनी ऊर्जा की हानि हो जाएगी। ये हो गया प्रश्न 11। अब देखो प्रश्न 12, यहाँ से अतिरिक्त अभ्यास है, इसमें भी कुछ हम लोग हल करेंगे। कहता है कि 8 माइक्रो मिली कूलम्ब का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। कहता है कि -2 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु P003 सेंटीमीटर से बिंदु R0 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होते हुए बिंदु Q0 4 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, ये निकालना है। क्वेश्चन बढ़िया है। देखो ये मूल बिंदु है, मान लो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। इस मूल बिंदु पर 8 मिली कूलम्ब आवेश है। अब कहता है कि एक परीक्षण आवेश, एक चार्ज है -2 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब। एक आवेश है -2 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब। कहता है इसको बिंदु P 003 सेंटीमीटर किस अक्ष पर है, जेड अक्ष पर है, यहां पर है। यहां से कितना दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर पर है। बिंदु R0 6 सेंटीमीटर नॉर्थ YZ प्लेन में कोई बिंदु यहां पर R है,
0.6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होते हुए बिंदु Q 0.4 सेंटीमीटर 0 किस अक्ष पर, y अक्ष पर, यहां पर बिंदु Q यहां से कितना दूरी पर 4 तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करें। तो समझिएगा सवाल को, इस आवेश को किस बिंदु से ले जाना है, बिंदु P से, किस बिंदु पर, बिंदु Q पर। हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि अगर किसी भी चार्ज Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य निकालना हो तो सूत्र Q इंटू dV, Q मतलब जिसको आवेश को ले जाना है, dV क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। और उसमें तरीका बताए थे, जिस बिंदु पर आवेश को ले जाना है उसके विभव में से जिस बिंदु से ले जाना है उसके विभव को क्या करते हैं, घटाते हैं। वह आवेश बीच में किस रास्ता से ले जाया गया इस पर कार्य निर्भर नहीं करता है। ऐसे भी हम लोग 11वीं में चर्चा किए थे। विद्युत बल संरक्षी बल है और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसके द्वारा प्राप्त पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ बिंदु R का कोई महत्व नहीं। तो हम लोग का काम क्या है, पहले बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो बिंदु P पर विभव Vp इक्वल टू, सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो 9 गुना 10 के पावर 9, Q की जगह पर 8 मिली कूलम, तो 8 गुना 10 के पावर -3। और यहाँ से दूरी कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 10 के पावर -2 मीटर, 3 हो गया। तो 24 गुना 24, 9 2 11, 11 में से 3 चला गया, 8, इतना वोल्ट। फिर बिंदु Q पर विभव VQ इक्वल टू, सूत्र वही है 9 गुना 10 के पावर 9, Q तो वही 8 मिली कूलम, दूरी है 4 सेंटीमीटर 10 के पावर -2, हो गया 18 गुना 9 गुना 2, ये तो वही हो गया 10 के पावर 8 वोल्ट। अब कार्य W बराबर Q, जिसको ले जाना है dV, तो विभवांतर कहाँ से ले जाना है, P से, कहाँ पर, Q पर, तो VQ माइनस VP, जिस पर ले जाना है उसके विभव में से जहाँ से ले जाना है उसके विभव को घटा देंगे। इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये टेस्ट चार्ज है -2 गुना 10 के पावर -9, Q का मान 18 गुना 10 के पावर 8 माइनस 10 के पावर 8, -2 गुना 10 के पावर -9, देखो -24 में से 18, तो ये भी माइनस हो जाएगा, कितना 6, 10 के पावर 8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, -9 और यहाँ +8 पावर है, 10 के पावर -1 यानी 1.2। ये क्वेश्चन हो गया। यानी इस आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य इतना हो गया। अब देखो प्रश्न 13 कहता है, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा B है और जिसके प्रत्येक सिरा पर स्मॉल चार्ज Q स्थित है। कहता है कि इसके केंद्र पर विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना करें। प्रश्न 13, घन है और घन की प्रत्येक भुजा जो है, घन की प्रत्येक भुजा B है, इसके प्रत्येक घन के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, इसका मतलब 8 आवेश है।
हमको विभव और विद्युत क्षेत्र उसके केंद्र पर निकालना है। तो घन के प्रत्येक सिर से उसकी केंद्र की दूरी भुजा रूट 3/2, चूंकि विकर्ण भुजा रूट 3 होता है, तो घन के प्रत्येक शीर्ष से घन के केंद्र की दूरी r बराबर भुजा रूट 3/2, तब घन के केंद्र पर विद्युत विभव V बराबर एक आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। कितने आवेश हैं? 8 आवेश हैं, तो 8 गुना 1/Q, R के जगह पर B रूट 3 बटा 2 है, 2 ऊपर चला गया, तब ये 2 हो गया ना, तो V बराबर 4Q बटा में रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ये उत्तर हो गया। अब रह गया विद्युत क्षेत्र। तो घन के 8 शीर्ष पर जो आवेश हैं, तो हर एक आवेश के विपरीत शीर्ष पर जो आवेश है, तो एक एक जोड़ा आवेश बन गया, और प्रत्येक विपरीत सिरों के आवेश के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होगा और दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इसका मतलब है कि घन के केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। तो घन के केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र E बराबर 0। कोई पूछेगा क्यों 0? तो घन में 8 शीर्ष है, प्रत्येक एक शीर्ष के विपरीत में दूसरा शीर्ष होता है, दोनों से केंद्र की दूरी बराबर है, तो दोनों के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसका परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी। तो दो सदिश जब परिमाण बराबर हो, दिशा विपरीत हो, तो नेट उसका परिणामी क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 13 तक हम लोग हल कर चुके। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 14 से शुरू करेंगे। थैंक यू।